हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे साथ मौजूद हैं मलार खान, जो कि रमज़ान जैसे जैसे इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं और हम ईद की तरफ जा रहे हैं, मलार की तेज़ी में एक खातिर खा इजाफा होता जा रहा है। हर दिन के साथ साथ उनकी गाड़ी चलाने की स्पीड जो है वो पहले से तेज़ हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मलार को जल्दी है ईद की तरफ पहुँचने की। मेरे ख्याल में आप लोगों को भी सबको जल्दी होगी ईद की तरफ पहुँचने की। नॉट दैट के रमज़ान का जो महीना है उसमें जो हम दुआएं कर रहे हैं, जो इबादतें कर रहे हैं, उसमें मज़ा नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स बहुत मज़ा आ रहा है। ऑफ कोर्स दुआएं जो हम कर रहे हैं, स्पेशली अभी जो ताक रातें छुरी हुई हैं, उनकी तो अपनी एक फजीलत है। और जितना ज़्यादा मांगेंगे उतना ज़्यादा मिलेगा। एक बोनस टाइम चल रहा है, इससे बेहतरीन टाइम तो हो ही नहीं सकता। बट एक फितरी अमल है, एक जब आप हमेशा रमज़ान की इबादतों के बाद, रमज़ान की के रोज़ों के बाद जब ईद की तरफ जाते हैं, एक ईद की अपनी एक एंटिसिपेशन होती है, एक अपना मज़ा होता है, और वो भी अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक ट्रीट है। तो क्यों ना हो ईद की एंटिसिपेशन, क्यों ना हो, और ईद का इंतज़ार क्यों ना हो। तो ईद की तरफ हम गामज़न हैं। फ़िलहाल हम अपने रास्ते पर गामज़न हैं अपनी मंजिल की तरफ। मंजिल हमारी है, आज हम जा रहे हैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने। और ईद से पहले आई थिंक आज हमारी ये आखिरी रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि आमना ने कहा कि जी उन्होंने जाना लाहौर ईद स्पेंड करना। उनको कौन रोक सकता भाई, उनको हम रोक भी नहीं सकते। बल्कि हम खुश हो रहे हैं कि वो जा रही है अपने पेरेंट्स के साथ ईद मनाने लाहौर। वो जा रही है इंशाल्लाह संडे को। आज है फ्राइडे, जुम्मतुल विदा। अभी हम जुम्मा पढ़ के निकले थोड़ी देर पहले, और अभी हम जा रहे हैं रिकॉर्डिंग करने। और आज हम रिकॉर्ड करेंगे हॉट बाइट्स के कोई स्ट्रेंजली कभी कभी ऐसा कोई एक हफ्ता आता है कि जब कोई टॉपिक मिलता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए। और आज कोई 8 या 9 टॉपिक्स इकट्ठा हुए हुए हैं। तो अभी मैंने आमना से टेक्स्ट पे जब बात कर रहा था तो वो शी ऑल्सो सेड कि यार ये मतलब किल मी, सो मच टू टॉक अबाउट एंड सो मच टू डिस्कस। सो या अभी हम वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, और उसके बाद देखते हैं क्या सीन बनता है। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि कल परसों ही पहला रोज़ा था और मैंने ब्लॉग बनाया था, आप लोगों को दिखाया था कि भाई ये देखिए कराची में खाली सड़कें हैं और पहला रोज़ा है और लोग लेजी हुए हैं और सो रहे हैं। और आज देखें, आज है कितना मलार, 26वां रोज़ा है, 25वां रोज़ा है, 25 दिन गुजर गए भाई उस बात को। टाइम तेज़ी से गुजर रहा है। ये जब से हम गुजर रहे हैं इसको कहते हैं केपीटी इंटरचेंज। एंड उसका उस तरफ का व्यू भी बड़ा खूबसूरत है, लेकिन ये भी अच्छा एक व्यू है जहाँ से आपको नज़र आता है। ये आगे हम जिस तरफ जा रहे हैं वो सारा कुरंगी का इलाका। आप देख रहे हैं मलार की स्पीड कैसे कम हो गई है। ये मलार, अब देखिए खाली सड़क पे हम जा रहे हैं, लेकिन मलार की स्पीड कम हो गई है, क्योंकि उन्हें पता है इस वक्त कैमरे की आंख उन्हें देख रही है। तो कैमरे की आंख से आप खबरदार रहें, आप होशियार रहें। कैमरे की आंख आपको कहीं पे भी देख रही होती है, आपने अक्सर देखा होगा जब ये लिखा है वेलकम टू कुरंगी डीएमसी कराची, डीएमसी कुरंगी को चाहिए कि इसके बारे में कुछ करें। ये जो पानी खड़ा हुआ है यहाँ पे, डीएमसी कुरंगी को चाहिए कि ये जो सड़कों में खड्डे हैं इनका कुछ करें। बहरहाल आज सड़कों से मुझे याद आया और खड्डों से याद आया, एक बड़ी ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ हम आपको देंगे वापसी पे जाते हुए। अच्छा हाँ, तो मैं कह रहा था कि ऐसे लग रहा था कि अभी कल ही पहला रोज़ा था और आज 25 रोज़े हो भी गए, पता भी नहीं चला वक्त का, इतनी तेज़ी से वक्त गुजरा है। इज़ इट ओनली मी, या आपको भी लगता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वक्त तेज़ी के साथ गुजर रहा है। अब वो तेज़ी क्यों आ गई है ये नहीं समझ में आ रही, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ, तो बाजू तक जाता है, हमारे पास है बहुत कुछ करने के लिए, या वैसे मतलब घड़ियाँ तेज़ हो गई हैं, या वो मैंने पढ़ा था कहीं पे कि जो स्पीड है ऑफ अर्थ्स रोटेशन, it has also, like, you know, some scientific thing has happened where we have lost about 1 second of in the 24-hour clock. So 1 सेकंड की कीमत कितनी होती है उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमें लग रहा है कि वक्त तेज़ी से जो गुजर रहा है वो इंडीड तेज़ी से गुजर रहा है, क्योंकि 1 सेकंड कम हो गया। इस पर आप भी थोड़ी सी रिसर्च करें और आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। मैं कैमरा थोड़ा सा घुमाना इसलिए चाहता हूँ कि ये वो पैच आ गया, मैं आपको हर बार दिखाता हूँ। और आज हमें पता चल गया है किसकी जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी डीएमसी कुरंगी की। उनको चाहिए कि वो इसका कुछ करें। खाली बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होगा। बोर्ड आपने लगा दिया इसका मतलब है आपका काम पूरा हो गया, ऐसे नहीं होता सर।
ऐसे नहीं होता सर, माजरत के साथ। आप खाली बोर्डों से काम नहीं चलाएंगे, आपको काम भी करना पड़ेगा, आपको सड़कें भी बनानी पड़ेंगी, आपको कचरा भी हटाना पड़ेगा। अगर आप नहीं हटाएंगे तो क्या होगा? ये देखें खूबसूरत दो भाई जो है, ये पीछे मलार जाने थे, थोड़ा सा हम देखें, ये देखें, एक दूसरे का साथ बने, आप सपोर्ट करें एक दूसरे को। देखिए एक भाई दूसरे भाई को लेके जा रहे हैं उनकी बाइक को धक्का लगाते हुए। ये देखिए, ये होती है दोस्ती, ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा। आपको उसकी हमने फर्स्ट हैंड आपकी वो करा दी। अब इनका ताल्लुक मुनक़ता हो गया, वो अपने रास्ते चले गए, ये अपने रास्ते चले गए, और अब ये धक्के के बगैर जा रहे हैं। उनका मेरे ख्याल में काम हो ही जाएगा। तो ये देखें, दोस्ती एक खूबसूरत चीज़ है। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे दोस्त होंगे जो आपको पुश करेंगे, आगे की तरफ धक्का लगाएंगे। अब ये भाई देखें अकेले जा रहे हैं, अब इनकी ज़िंदगी में वो रौनक नहीं है। बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं, लेकिन उनका बाइक भी रुका है, किक स्टार्ट नहीं हो पा रहा उनका बाइक, इसलिए कि दोस्त उनके जो थे वो एक हद तक उनको लेके गए। ये भी एक लेसन है कि आपके जो दोस्त हैं वो आपको एक हद तक लेके जाएंगे, उसके आगे यू आर ऑन योर ओन। यू आर ऑलवेज ऑन योर ओन वैसे तो, लेकिन इफ़ यू आर लकी यू विल हैव अ ग्रेट सपोर्ट सिस्टम अराउंड यू। आपकी फैमिली, आपके दोस्त आपको एक हद तक पुश करेंगे, आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे, आपको आगे लेके जाएंगे। बट इवेंचुअली इट ऑल बॉक्स डाउन टू द फैक्ट कि आपने क्या करना है अपनी ज़िंदगी के साथ। आपने अपनी बाइक को कैसे स्टार्ट करना है, अगर आप कहीं पर फंस गए सड़क के ऊपर, आपने कैसे घर पहुंचना है, ये सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बातों में से बातें निकालने का माहिर हूँ। और ये देखें, कंटेंट क्रिएशन की खूबी है, आपको बातों में से बातें निकालनी आनी चाहिए। देखें भाई हमारे बेचारे अकेले पैदल चल के जा रहे हैं सख्त गर्मी में, और यहाँ पे आगे मुझे नहीं पता वो कितनी दूर तक पैदल चल के जा रहे हैं, लेकिन ये देखें ये जज्बा है उनका। हो सकता है वो यहाँ से जंप मार के दूसरी तरफ भी जाएँ, क्योंकि आगे तो रास्ता है नहीं कोई और मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा, तो शायद उन्होंने यहाँ से कहीं से टर्न मारना है। बट या सो आज कराची की दोपहर के 3 बजे 25वें रोज़े के ये हालात हैं, क्योंकि अभी जुम्मा ख़त्म हुआ, तो इसलिए थोड़ा सा अभी आप ट्रैफिक जो है वो रश उसका कम देख रहे हैं। पिछली बार किसी ने कमेंट किया कि भाई ये तो कुछ ट्रैफिक है ही नहीं, और आप कभी आए इधर। आई थिंक देयर वाज समबडी फ्रॉम इंडिया इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एंड फ्रॉम दिल्ली और बॉम्बे, कि यार आप बॉम्बे के इधर आए, इधर देखें ट्रैफिक। मैं आपको बताता चलूँ कि आपको कराची की इंसेन ट्रैफिक का कोई अंदाज़ा ही नहीं है। ये तो वो रास्ते हैं जिनसे मैं आता हूँ कि यहाँ पे टिपिकली वैसे भी ट्रैफिक कम होती है, लेकिन जो कराची के जो असल गढ़ है, जो मेन जो एरियाज हैं सारे, वहाँ पे तो ट्रैफिक मतलब इट्स यू नो पॉसिबली वर्स्ट ट्रैफिक इन ऑल ऑफ साउथ एशिया। तो ऐसी बात नहीं है, हम बहुत सारे मामलों में आपको टफ कंपटीशन दे सकते हैं। अब ख़वातीनों के साथ चक्कर ये है कि मेरे बाजू में होने लगा है दर्द, और हम पहुँचने लगे आमना के घर। तो आपसे बात करते हैं थोड़ी देर के बाद। जस्ट टू लेट यू गाइज नो, वो सामने आप देख रहे हैं कुछ यार्ड्स खड़ी हैं और कुछ बोट्स खड़ी हैं। ये वही बोट्स और यार्ड्स या यॉट्स हैं जहाँ पे जो ड्रामों में अक्सर आपको नज़र आती है, क्योंकि देयर इज़ अ बोट क्लब देयर। आई डोंट नो इफ़ यू वर एबल टू सी दोज बोट्स एंड यॉट्स, बट दैट्स वेयर द बोट क्लब इज़, दैट्स वेयर ऑल द ड्रामास आर शॉट। और मैं आपको बताऊँ एक बड़ी मज़े की चीज़ का एडिशन हुआ है हमारे रास्ते में, वो ये देखें, ये अभी आपको नजर आएगी वो चीज़। 1 2 एंड वो देखें फ़ोन बूथ लंदन वाला। यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैं सोच रहा हूँ कि ये कौन लेके आया होगा यहाँ पे, ये कैसे लेके आए होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो या ये बनाया है यहाँ पे उन्होंने, एक रेप्लिका है। तो अगर किसी को पता है कि ये एंटर होते हुए, आई थिंक दिस इज कॉल्ड जुल्फ़िकार एवेन्यू, उसके ऊपर ये जो फ़ोन बूथ पड़ा हुआ है लंदन वाला, ये किसी को अगर आइडिया है तो प्लीज़ मेरे से शेयर करें। मैं बड़ा क्यूरियस हूँ, मैं रोज़ यहाँ से गुजरता हूँ और मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ यार कि ये या तो वो ओरिजिनल वाला जो लंदन से आया है या यहाँ पे किसी ने बनाया। अगर यहाँ पे किसी ने बनाया तो बड़ा अच्छा बनाया है, बिकॉज इट डजंट लुक लाइक इट्स अ फेक, इट डजंट लुक लाइक अ कॉपी। So good job whoever made it, and if somebody's gotten it like you know from London and gotten it reassembled here, then also please let me know, because you know that's pretty cool. लो जी, आमना को हम खुदाफिज कह रहे हैं क्योंकि आमना जा रही हैं लाहौर। अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। ये और आमना इतनी खुश हैं आज, इन्होंने ऐसा एक कमाल किया है, मैं आपको बता नहीं सकता। एक ऐसा इन्होंने अभी कमाल किया है कि मैं क्या बताऊं। मेरे ख्याल में वो सरप्राइज छोड़ देते हैं हम लोगों के लिए। नहीं, आप बता दें, ऐसा ही कुछ नहीं है। हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, रिकॉर्ड करते करते एकदम इन्होंने कैमरे की तरफ अपना चेहरा किया, और कैमरे में देखते देखते इन्होंने कहा कि इट्स टाइम नाउ, आई एम अबाउट टू टेक एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन। मेरी तरफ उन्होंने यूँ देखा भी नहीं, कैमरे में देखते देखते ये कैमरा ना, तो कह रही है मैं ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने वाली हूँ, ये हॉट बाइट्स हम यहाँ पे ख़त्म करें, हम अगली हॉट बाइट्स में ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ओके खुदाफिज, टक वीडियो ख़त्म।
यार ये क्या था आपने, आपको कौन रोक सकता है यार। एकदम मुझे ख्याल आया कि यार 55 मिनट से यार लेकिन एक बंदा बैठा हुआ है सामने, उसको बोल दें कि यार कि ठीक है ये मैं इधर खत्म करने लगी हूँ, हम बाद में कर लेंगे बात। आपने कुछ मुझे ना पता था आप मेरे से एग्री करेंगे, मैं जानती हूँ आपको, दरअसल बात ये है बात ये कि मैं आपको जानती हूँ, मुझे पता था you will agree with my executive decision and I did and you did and I did and you said what a good idea what a good idea what a good idea I'm glad you didn't waste 2 minutes asking or discussing it with me what a good idea। ये है मैं और आमना ना एक दूसरे की बातों को यूँ समझ जाते हैं। एक हमारे अंदर एक ऐसा एक फिल्टर लगा हुआ है, एक ऐसी चीज लगी हुई है कि आमना खुद ही बात कर देती है और मुझ तक पहुंच जाती है, मैं समझ जाता हूँ। आमना आप जा रही हैं लाहौर, विश यू अ प्लेजेंट ट्रिप। और आपके पीछे से यहाँ पे एक दो चीज़ें होंगी, नहीं हाँ होंगी। जिस दिन आप इतवार को जा रही हैं हम कुछ रिलीज़ करने जा रहे हैं समथिंग हॉट पे इंस्टाग्राम पे, एंड वी होप दैट पीपल आर गोना लव इट। और बाकी आप अपना ट्रिप करके आएँ। अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं समथिंग हॉट पे टिल मंडे इंशाल्लाह, मंडे द 15th of April। व्हेन आर यू बैक? फ्राइडे 12th जी, फ्राइडे 12 को हम ना वापस आएंगे, फिर हम मजीद कंटेंट बनाना आपके लिए शुरू करेंगे। मीनवाइल एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट आ रहा है समथिंग हॉट पे, स्टे ट्यून्ड। अभी वक्त हुआ चाहता है घर जाने का, अफ्तारी टाइम हो चुका है, आपको रास्ते का माहौल और सारी हल्ला गुला चेक कराते हैं। हाँ जी भाई, हो गई हमारी आखिरी रिकॉर्डिंग ईद से पहले की। अब इंशाल्लाह ताला ब्रेक आएगा थोड़ा सा, आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है। कंटेंट क्रिएट जो हम इधर उधर करेंगे वो आप तक पहुंचता ही रहेगा। बहुत कम ऐसा होता है कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये रूटीन का एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पार्ट बन गई है हमारी रिकॉर्डिंग। ऑलमोस्ट एवरी डे वी रिकॉर्डिंग। सो जब ऐसा कोई टाइम आता है, कभी कभी आता है जो कि हम नहीं रिकॉर्ड कर रहे होते, नाइस स्काई, खूबसूरत आसमान के कुछ मनाजिर आप तक पहुंचा रहे हैं। जब कभी कभी ऐसा कोई टाइम आता है बीच में ब्रेक आ जाती ना, तो ऑड भी लगता है, बिकॉज वी सो गॉटन यूज्ड टू दिस रूटीन कि यार बैक ऑफ योर माइंड आपको पता होता है यार एक रिकॉर्डिंग आपकी है दिन की, या आप अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, स्पेशली अगर रिव्यूज़ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो ड्रामे देखने ही देखने हैं। तो वो इट्स पार्ट ऑफ लाइक यू नो, इतना वो इनग्रेन्ड हो गया हमारी रूटीन का, एक ऐसा हिस्सा बन गया कि अब वो लगता है कि बस यही है। तो वो ऑल ऑफ अ सडन यू नो, कुछ लोगों का काम होता है, आप गए, आप दफ्तर गए, आपने 9 to 5 अपना किया, आप घर आए, शट ऑफ कर दिया आपने, शट ऑफ हो गया, आप शट डाउन कर दिया आपने, अब आप बाकी चीज़ों में लग गए। हमारा ये सीन है कि हमारा काम की नौयत ऐसी है कि वो आप घर आ भी गए तो आपका काम चलता रहता है। सो सडनली बीच में अगर इस तरह का कोई टाइम आ जाए 3, 4, 5 दिन का, 6 लाइक अ वीक नाउ दैट वी आर नॉट गोइंग टू बी डूइंग एनी रिकॉर्डिंग्स। ऑल्सो काइंड ऑफ, आई वोंट लाई, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट ऑल्सो, बिकॉज दैट वुड मीन के वी कैन यू नो टेक इट ईजी। एंड एक तो ईद पे वैसे भी ड्रामे वामे भी कम ही आते हैं, तो एक वो नैगिंग एक जो थॉट होती है दिमाग में कि यार देखने यार वो एपिसोड अभी रह गई है, वो रह गया, वो देखना है, फिर ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग भी करनी है, तो आना है, तैयार होना है, तो यू कैन जस्ट चिल एंड रिलैक्स। एंड ये देखें लोग, बस ये किधर जा रही है मलार? बस गाँव जा रही है, ये भी गाँव जा रही है आपके। आज मिलार वैसे ही तैयार हुए माशाल्लाह जुम्मतुल विदा की खुशी में, वाइट शलवार कमीज पहन के। मेरा तो दिल चाह रहा है कि बिठा दूँ उन्हें। और ये सारी जो बसें ये किधर जा रही हैं? ये पंजाब की हैं। ये भी बढ़ाए चले, ये भी पंजाब जा रही है। ये देखो, ये तो छत पे बैठ के लोग जा रहे हैं, जैसे मलार ने आपको पिछले ब्लॉग में बताया, टिकट्स ही नहीं है भाई लोगों के पास, अब लोग क्या करें। ये लाहौर जा रही है, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। तो मैं क्या था वो, हाँ, कराची से अंदरूनी मुल्क के लिए अभी और ज़्यादा, क्योंकि आखिरी दिन रह गए हैं, 5 दिन। अब तो कितने दिन लगते हैं लाहौर पहुंचने में? 2 दिन लगते हैं जी, 2 दिन लगते हैं लाहौर पहुंचने में। और ये मेरा बाजू थक गया। 2 दिन लगते हैं लाहौर पहुंचने में। और अगर मल्हार के गांव जाना आपने, क्या था वो भी 2 दिन। 2 दिन कैसे लग रहा है? लाहौर कितना टाइम लग रहा है आजकल? कम लग रहा है, 15 से 16 घंटे लग रहे हैं। लोग कहते हैं कि भाई तरक्की नहीं हो रही पाकिस्तान में, हो रही है सड़कों जो, मैं हर वक्त शोर मचाता रहता हूँ, सड़कें नहीं बन रही, कहीं पे सड़कें बन भी रही हैं। तो वो ये जो सक्खर वाली मोटरवे नहीं बनाई उन्होंने, बन गई है, वो खुल गई है, वो अभी नहीं खुली। वो खुली तो और मजीद जो टाइम है वो कम हो जाएगा। कराची से 8 घंटे का रास्ता, यहाँ से मोटरवे तक 8 घंटे, यहाँ से मोटरवे तक 8 घंटे का है, वो 8 घंटे सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा अगर। और मोटरवे के बाद फिर मोटरवे पे 12 घंटे का
12 टोटल 18 घंटे का, तो 18 घंटे का भी रास्ता जो है वो कम हो जाएगा मेरे ख्याल में, 12 घंटे तक चला जाएगा। कराची से लाहौर आप 12 घंटों में पहुंच जाया करेंगे बाय रोड, विच इज़ ग्रेट। आई रिमेंबर मैं अमेरिका में जब गया था तो हमने रोड ट्रिप किया था फ्रॉम वेगस टू LA, and I had my international driver's license, so I drove myself, and you know it was just a lot of fun. अब आप देख रहे हैं भाई रश की हालत, जो लोग कह रहे थे वो देखें ज़रा इधर, ये देखिए इतना रश है यहाँ पे अभी फ़िलहाल। आपको लगता है कि भाई कराची में रश नहीं होता, यहाँ पे तो चलने को नहीं जगह मिलती। ये वो दस्तरखान है जो मैंने आपको दिखाया था पहले रमज़ान में, यहाँ पे देखें अभी भी माशाल्लाह 25वां रमज़ान है, यहाँ पे अफ्तारियाँ अभी भी ज़ोरों शोर से हो रही हैं। अफ्तारी की आज भी रोज़े की अफ्तारी की तैयारी हो रही है। ये बस वाले भाई जो हैं और उसके आगे वो जो ट्रक वाले भाई हैं, उन्होंने रास्ता रोक दिया है लोगों का, हम फंस गए। वो ये यार स्पेशल शाउट आउट टू ये हमारी ट्रैफिक पुलिस है ना यार, इनको लोग बड़ा तंग करते हैं। मैंने खुद अपनी, आई किड यू नॉट, आई हैव सीन इट विद माई, बिग शाउट आउट टू यू अंकल सर अंकल। फिर आज हमारी पूरी हॉट बाइट्स में यही बात हुई है, कल आप देखेंगे मज़े की अंकल आंटियों वाली। बट सर वेल डन सर, प्राउड ऑफ यू। मैं क्या कहता हूँ, हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब ये देखें, ये छोड़ था, ये देखें अभी ये क्या है यार, नो सेफ्टी, सारा उसका जो सीमेंट है वो गिर रहा है नीचे। वेरी बैड यार, वेरी बैड। किस चीज़ को मैं और मलार किस चीज़ को हम यहाँ पे सीधा सुधारें। ये देखिए बाकी कुछ कमी थी तो उन्होंने ये यहाँ से खोद के रोड और ये यहाँ पे कचरा कर दिया। एनीवे मैं कह रहा था कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ट्रैफिक वार्डन हमारे खड़े हुए थे एक जगह पे, और एक गाड़ी थी वो सिग्नल ब्रेक करके जा रही थी। इट ट्राई टू स्टॉप दैट कार, द वार्डन, and the car person, whoever the driver, whoever was driving it, literally tried to run him over. Like you know, no, ये बात तो छोड़ दें कि respect for somebody who's in a position of authority, वो पुलिस वाला है कि उसकी इज्जत करें, वो छोड़ दो। आप ह्यूमन जो जान है, इंसानी ज़िंदगी है, उसका भी कोई लिहाज नहीं। उन्होंने कहा कि I'll run you over। और ये बड़ी वीडियोस आई भी हैं, आई थिंक कराची से भी आई हैं, कि जहाँ पे बोनट के ऊपर बेचारा आपका जो वार्डन है पुलिस वाला वो लटका हुआ है और वो बंदा गाड़ी चलाई जा रहा है और रुक नहीं रहा। तो यार इज्जत करें, और इज्जत करेंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। गुड न्यूज़ ये है जो मैं आपको रोज़ यहाँ से जाते हुए दिखाता था भाई, कि ये पैच एक टूटा हुआ है। पता नहीं किसको ख्याल आया, किसको प्यार आया, या हमारा व्लॉग पहुँचा, मेरा और मलार की बात किसी के पास पहुँची, उन्होंने ये जो टूटी हुई सड़क थी ये बना दी है। ईद से पहले ईदी हमें मिल चुकी है। कराची वालों आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 2 साल से जो सड़क का टुकड़ा यहाँ पे टूटा हुआ आपको रोज ताने मारता था, वो सड़क अब बन चुकी है। आप देख रहे हैं विजिबल डिफरेंस ऑन द लेफ्ट एंड राइट। ये इसलिए कि ये जिस तरफ आप मल्हार आए हैं, ये सड़क का पैच बिल्कुल नया बना है, और यहाँ पे जो 1-2 साल से लोग जलीलो ख्वार हो रहे थे एक इतने से पैच की वजह से, वो पैच अब बन गया। तो भाई कराची वालों जश्न मनाओ, ईद से पहले ईदी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बिल बोर्ड पे देखें, आप इन शख्स को जानते ही होंगे, उनका नाम है वहाज अली। वहाज का बिल बोर्ड एक नज़र आया तो मैंने कहा आपको दीदार करा दूँ। आप में से बहुत सारे लोग वहाज के फ़ैन हैं, हम भी वहाज के फ़ैन हैं यार, क्यों ना। उनका अगर कोई बिल बोर्ड नज़र आता है तो हमें दिखाना चाहिए, आपको भी देखना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसे आपको बहुत सारे टैंकर्स नज़र आएंगे कराची में हर जगह पे, और वो इसलिए आपको नज़र आएंगे क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है। तो लोगों को अनफॉर्चुनेटली अपने घरों में टैंकर्स बुलवा के पानी का इंतज़ाम कराना पड़ता है। हमारा जो पंजाब है वो लकी है इस मामले में, वहाँ पे टैंकर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। कराची में पानी की किल्लत की वजह से पानी का इंतज़ाम, पानी ख़रीदना पड़ता है आपको। अलीबाग और 40 चोर आपने देखी होगी, वहाँ पर हमारे अंकल दोबारा एक जो कैरेक्टर थे, उन्होंने पानी नहीं पिया था मरते हुए, तो उन्होंने कहा मैं ख़रीदा हुआ पानी नहीं पीऊँगा। तो पानी बिकता है, ये क्या बात हुई, पानी बिकता है। उनको इतना शौक लगा और वो फिर फौत हो गया कैरेक्टर। उन्होंने कहा मैं पानी नहीं पीऊँगा क्योंकि ये बिकता हुआ पानी जो है ये तो मेरे उसके ख़िलाफ़ है, मेरी आइडियोलॉजी के। पानी शुड बी फ्री फॉर एवरीवन। तो ये मामलात हैं भाई। व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं क्योंकि मेरे बाजू में हो गया है दर्द, और अब जो है 25वें रोज़े को क्योंकि हम इख्तिताम पसीर करने जा रहे हैं, और समथिंग हॉट की रिकॉर्डिंग भी हमारी ब्रेक पे चली गई 1 हफ़्ते के लिए। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपसे जल्द मुलाकात होगी, क्योंकि अगर कंटेंट और नहीं होगा बनाने के लिए
शायद ये यहाँ पे व्लॉग शायद हम और बना लें। जो भी होगा पेश की आपको ईद मुबारक। ईद से पहले अगर दोबारा मुलाकात हुई तो दोबारा आपसे बात कर लेंगे। एक मेरी और उस्मान की वीडियो आएगी ईद के ऊपर, जो कि होपफुली कल परसों आप देखेंगे। वहाँ पे हमने ईद को डिस्कस किया है और ईद इन आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान है, ईद पाकिस्तान को भी डिस्कस किया है। उस पर भी अपना फीडबैक दीजिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।